नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, रीडिंग पथ के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर.के. जोशी एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वर्ण का क्लास फिर से लेकर के आया हूं और ये वर्ण का जो क्लास लेकर के आया हूं मैं एमसीक्यू यानी कि आपका 100 प्रश्नों का मैं एमसीक्यू लेकर के आया हूं केवल वर्ण में, यानी कि ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं लेकर के आया हूं क्वेश्चन रेलवे में, बैंकिंग में, बीएड में, 12 में, सारे यानी कि एग्जामों में पूछा गया प्रश्न को लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है। संयुक्त स्वर का ये जो प्रश्न संख्या 1 देख रहा है, संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है। वो कौन है? ऑप्शन ए में ई, ऑप्शन बी में उ, ऑप्शन सी में आ और ऑप्शन डी में ओ। मैं बोल रहा हूं संयुक्त स्वर का, स्वर नहीं बोल रहा हूं, संयुक्त स्वर का। बात को यहां पे ध्यान दीजिए, संयुक्त स्वर की बात कर रहा हूं। और ये संयुक्त स्वर अगर ऑप्शन आपका प्रश्न संख्या 1 का जो जवाब होगा, आपका आंसर होगा ये ओ होगा, क्योंकि मैं स्वर वर्ण जो पढ़ाया था, संयुक्त स्वर पढ़ाया था, तो दो स्वरों के मिलने से पढ़ाया था, दो स्वर के मेल को पढ़ाया था। तो इसलिए ऑप्शन प्रश्न संख्या ए का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। करा तालाब सा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालाब सा जो है व्यंजन का, उसका उच्चारण स्थान कौन सा? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी दंत। तो आप देखिए बोलकर तालाब सा, तालाब जीभ कहां हो रही है, सट रही है, आपका तालु में सट रही है। इसका सही जवाब आपका प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब आपका क्या होगा? बी होगा। तालु क्या होगा? बी होगा। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में। व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? वह जो है व वर्ण का, ये व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत होस्ट, ऑप्शन डी कंठ होस्ट। तो ये चीज को ध्यान से सुनिए बच्चे, आप ध्यान में रखिएगा कि मैंने क्या बोला, यानी कि इसका सही जवाब आपका होगा यानी कि डी। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब आपका क्या होगा? यानी कि ऑप्शन डी होगा आपको। क्यों? क्योंकि कंठ तालु होगा, तो सॉरी कंठ होठ होगा। आप जब वाह बोल रहा है तो होठ बोल हो रहा है और आवाज कंठ से निकल रही है। आवाज कहां से निकल रही है? कंठ से। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब डी होगा, कंठ होठ। चलिए आगे प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं। कल निम्न में से कौन दिग्गु व्यंजन का उदाहरण है? दिग्गु व्यंजन मैंने आप सभी को बताया था। ऑप्शन ए ध न, ऑप्शन बी ड ढ, ऑप्शन सी न न, ऑप्शन डी ट प। इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। संख्या यानी कि प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब आपका क्या होगा? डाढ़ा। मैंने आपका दिग्गु व्यंजन पढ़ाया था। चलिए आगे अब प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। तो शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी ज्ञ, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी ध। तो इसका सही जवाब आपका होगा प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब आपका होगा सी। क्या होगा? सी होगा। यानी कि कैसे? और देखिए मैं जब त्रा बताया था आपको तो त्रा संयुक्त व्यंजन था, और जो ता और रा को मेल से बन रहा था, इसलिए यानी कि आपका त्रा किस वर्ण के बाद आता है? तो ता के बाद आएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी हो गया। आगे तेरा अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु और ऑप्शन डी मृदा। अगर इसमें नासिक रहता तो आंसर नासिक होता, लेकिन इसमें नासिक नहीं है,
तो इसके जगह पे आपका कंठ होगा, यानी कि 6 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आते हैं बच्चे। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उस व्यंजन है? मैंने बताया था आप सभी को स तो ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी व, ऑप्शन सी स और ऑप्शन डी ग। तो इसका सही जवाब प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब आपका होगा सी होगा, स उस व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 में, यानी कि प्रश्न संख्या 8 में का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? होठ वर्ण है, कंठ वर्ण है, नासिक है या तालुक है? तो इसका सही जवाब आपका होगा ये कंठ वर्ण है। इसका उच्चारण स्थान कहां? कंठ से होता है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 9 में आपका वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाता है? वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाता है? ये बच्चे यानी कि ऑप्शन अब देखे, ए में महाप्राण, बी में अल्पप्राण, सी में अंतस्थ, डी में ऊष्म। इसका सही जवाब आपका होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 2 और 4 यानी ख, घ, छ, झ। इस प्रकार से मैंने बताया ठ, ड, यानी कि इस प्रकार से मैंने क्या किया था, आप सभी को बताया था कि ये सभी यानी वर्ण जो आएंगे महाप्राण में। आप याद कीजिए मेरी बातों को, 3 4 5, 1 3 5 और 2 4, तो ये आ गया आपका 2 4 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 में कहता जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? ए में प्रतिध्वनि, बी में भाषा, सी में वाणी, डी में वर्ण। तो मेरी एक बात को याद रखिए, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि क्या कहला रही थी? वर्ण। क्या वर्ण निकल आ रहे थे? यानी कि मैंने बताया था इस बात को, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि क्या कह रहे थे? वर्ण। तो यहां पे देखिए तो आपका यानी कि ध्वनियां है जिन ध्वनियों के संयोग से, तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका बच्चा आपका सही जवाब होगा यानी कि प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब यानी कि डी होगा, जो रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। कहां पूछा गया प्रश्न है? रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठोष्ठ, ऑप्शन बी कंठ तालु, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी होठ। तो 11 का सही जवाब आपका होगा कंठ तालु। क्या होगा बच्चे? कंठ तालु होगा, यानी कि ए ऐ यानी कंठ तालु इसका क्या सही जवाब होगा। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 7। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब आपका होगा यानी कि ऑप्शन सी 11। मैंने बताया था ना सभी को, आप सभी को, कि यानी कि स्वर वर्ण जो होते हैं कितना होते हैं? 11 होते हैं। कितना होते हैं? 11 होते हैं। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। आगे देखते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 13 में हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण आते हैं या कितने वर्ण हैं हिंदी में? ऑप्शन ए 13 का ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। तो 13 का सही जवाब होगा आपका बच्चे, आपका क्या हो जाएगा? 13 का आपका यानी कि सी 52, जो ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है बैंक परीक्षा में।
12 के लिए तो उत्तरदायित्व है ही है, बहुत ही बेहतर क्लास है, लेकिन और भी एग्जाम के लिए ये आपको काम आने वाली है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये बात को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। तेरा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए यानी कि 14 का ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी सी 2, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही जवाब यानी कि 14 प्रश्न का सही जवाब आपका होगा 4 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप सबको बताया था या रा ला वा, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन जिसकी संख्या 4। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब आपका होगा 15 का सही जवाब आपका होगा 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो 2 भागों में बांटा गया है। आगे प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। कर अंगा, ना, ना और मा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी नासिक कि ऑप्शन सी होठ। मैंने बताया था आप सभी को, यानी कि अंगा, इंगा, ना, मा, इसका उच्चारण स्थान आपको कहां है? आपका यानी कि इसका उच्चारण स्थान नासिक होगा। जब आप बोलिएगा तो इसका उच्चारण स्थान कहां से निकलेगा? नाक से निकलेगा। कहां से? नाक से निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 28। तो इसका सही जवाब यानी कि आपका यानी कि 17 का सही जवाब, अब प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब आपका क्या होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा, जो मैं बता चुका हूं। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि 6 वर्ण है। बताइए 6 कौन सा वर्ण है? 6 जो है कौन सा वर्ण है ना? तो पहले यानी ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? 6 वर्ण है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, या ऑप्शन डी की बात करते हैं नथिंग, कुछ नहीं, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 18 का सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन सी इसका होगा, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। का प्लस सा को मिलाकर बनता है, खड्डोस सा को मिलाकर के बनता है। आगे प्रश्न संख्या 19 देखिए। प्रश्न संख्या 19 आप देखिए। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रकंपी, ऑप्शन बी स्पर्शी, ऑप्शन सी संघर्षी, ऑप्शन सी स्पर्श संघर्षी। ये पूछा गया प्रश्न रेलवे में है। कहां पूछा गया प्रश्न है? रेलवे में पूछा गया। लेकिन मैं आप सभी को क्या बताया है जब मैं पढ़ा रहा था? उस व्यंजन में बताया है, लेकिन यहां पे ऑप्शन उसमें नहीं है, कोई और है। तो इस ऑप्शन के अनुसार प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब आपका होगा, यानी कि संघर्षी व्यंजन। कौन सा? संघर्षी व्यंजन, जिसमें उष्मा ज्यादा निकलती है बोलते समय। आगे प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। सभी के नीचे यानी कि बिंदी लगाना है। सभी के नीचे क्या लगाना है? बिंदी लगाना है। क, ग, ज और फ। क, ग, ज और फ ध्वनियां किसकी है? ये कौन सी ध्वनियां है? सभी ये सारे जो है आपका कौन सी ध्वनि मैं बताया हूं आप सभी को। ऑप्शन ए संस्कृत की है, ऑप्शन बी फारसी अरबी की है, ऑप्शन सी अंग्रेजी की है, या ऑप्शन डी उर्दू की है। ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है, यानी कि बीएड में।
तो इसका यानी कि 20 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी होगा, फारसी अरबी। क्या होगा? फारसी अरबी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्ध व्यंजन कौन है? मूर्धावर्ण। मैं बार बार बताया था, मूर्धावर्ण कौन सा है या मूर्धा व्यंजन कौन सा है ना? तो ऑप्शन देखते हैं 21 का। ऑप्शन ए में गा घा, ऑप्शन बी में जा झा, ऑप्शन सी में डा ढा या ऑप्शन डी में प फा। इसका सही जवाब आप दे सकते हैं, दीजिए। तो इसका सही जवाब आपको मैंने बताया था, जितना वर्ग ग्रुप वाला होगा वो क्या होगा आपका? वो होगा मूर्ध व्यंजन, मूर्धा। उच्चारण में किसका प्रयोग होता है? मूर्धा का। जिह्वा इसमें क्या करता है? योगदा, ट ठ ड ढ, इस प्रकार से। तो सही जवाब क्या हो गया कि इसका आपका यानी कि सी हो गया। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। तो इनमें संयुक्त व्यंजन कौन से है? संयुक्त व्यंजन खोजना है इसमें कि संयुक्त व्यंजन कौन से है। ऑप्शन में द, ऑप्शन बी में ज्ञा, ऑप्शन सी में अंगा, ऑप्शन डी में न। यह भी कहीं न कहीं पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि बैंकिंग परीक्षा में। 12 के लिए तो बहुत ही अच्छा क्लास है, 12 के लिए लाभदायक ही क्लास है, बेहतरीन क्लास है, लेकिन और भी एग्जाम के लिए क्लास बहुत ही अच्छा होने वाली है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब आपका होगा 22 का सही जवाब आपका क्या होगा? बी होगा, ज्ञा। क्यों? क्योंकि ज्ञा शब्द का, ज्ञा अक्षर का जो निर्माण हो रहा है, ज्ञा अक्षर का जो निर्माण होता है आपका जा, आधा जा प्लस इया को मिला करके आपका क्या बनता है? ज्ञा। और जहां दो वर्ण मिला तो संयुक्त कहलाया। क्या कहलाया? संयुक्त। अगला प्रश्न, टेस्ट में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब दंत वर्ण नहीं है। टेस्ट प्रश्न यही कह रहा है कि इनमें ऐसा ऑप्शन आप बताइए जिसका उच्चारण स्थान दंत नहीं है। चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं, ता, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी दा और ऑप्शन डी टा। तो इसका सही जवाब, टेस्ट का आपका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा? यानी कि डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि ये दंत वर्ण नहीं है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। बाकी ये तीनों का दंत वर्ण है। ये तीनों के तीनों कैसा वर्ण है? दंत वर्ण है। अगला देखते हैं 24 का। प्रश्न संख्या 24 में क्या कहता है कि घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए में मूर्धा, ऑप्शन बी में कंठ, ऑप्शन सी में तालु और ऑप्शन डी में दंत। तो इसका भी आप यानी 24 का सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। इसका सही जवाब क्या यानी कि बी होगा? कंठ होगा। क ख ग घ मैंने बताया था कि क वर्ग वाला जितना भी होगा आपका क्या होगा? कंठ वर्ण होगा। क्या होगा? कंठ वर्ण होगा। आगे देखते हैं 25 में, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में व्यंजन है? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शब्द की बात कर रहा है, शब्द की बात कर रहा। तेरा निम्न में से बताइए कि किस शब्द में व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है। ऑप्शन ए में पुणे, ऑप्शन बी में इलाहाबाद, ऑप्शन सी में दिल्ली, ऑप्शन डी में उत्साह। तो आपका इसका यानी कि 25 का सही जवाब जो होगा आपका यानी कि दिल्ली होगा। क्या होगा? दिल्ली, यानी कि सी होगा। चलिए अगला प्रश्न 26 में क्या कह रहा है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा जो है किन किन वर्णों के मेल से बनता है, यही बताना है। ज्ञा की बात कर रहा हूं मैं। चलिए तो आगे देखते हैं। ऑप्शन ए में करा जा प्लस इया, ऑप्शन बी करा जा प्लस इया, ऑप्शन सी करा सा प्लस या और ऑप्शन डी का कह रहा है आपका जा प्लस न्या। तो इसका सही जवाब जो आपका होगा 26 का ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि जा प्लस यहां भी है लेकिन इसमें हलंत नहीं लगा हुआ। हलंत किस में लगा हुआ? दोनों में। तो आपका ऑप्शन बी में देखिए आपका मिल जाएगा। मतलब जा, आधा जा और आधा या को मिलाने से क्या बनता है? ज्ञा बनता है। क्या बनता है? ज्ञा बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। तथा वर्ण के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण क्या कहलाता है? वर्ण के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाता है?
मैंने बताया था क्या कहलाता, अल्प प्राण कहलाएगा कि महाप्राण कहलाएगा, यही दो को मैं आपको ढूंढना। तो ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन ए में कह रहा महाप्राण, ऑप्शन बी कह रहा अल्प प्राण, ऑप्शन सी कह रहा आपका अंतस्थ और ऑप्शन डी कह रहा उसमें। तो इसका 27 का सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि 2 4 जो वर्ण आएगा यानी कि वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा जो आएगा महाप्राण में आएगा, जैसे में खा घ, ख घ। लेकिन आपका प्रथम, तृतीय और पंचम जो आएगा क ख के बाद छोड़ दीजिए ग। तो इस प्रकार से क्या होगा आपका, यानी कि अल्प प्राण होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला देखते हैं 28 में। 28 में तेरा छ जो आप देख रहे हैं, ये छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ जो है कैसा वर्ण है? कैसा व्यंजन है? ये कैसा वर्ण है? क्या मूल स्वर है, घोष वर्ण है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन है या तालव है? तो इसका सही जवाब 28 का आपका सही जवाब आपका क्या होगा? संयुक्त व्यंजन होगा। क्यों? क्योंकि का और दंत स को मिलाने से क्या बनता है आपका? छ बनता है। क्या बनता है? छ बनता है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा आपका? 28 का सही जवाब क्या होगा आपका? हो जाएगा सी, संयुक्त व्यंजन होगा। क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। अब देखते हैं अगला प्रश्न 29 का। तो इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन है? अब इसमें भी बताना है कि व्यंजन वर्ण है। इस सब के सब यानी कि इसमें 3 जो होगा आपका 3 गो ऑप्शन स्वर वर्ण होगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं आपका क्या होगा? व्यंजन वर्ण होगा। इसलिए ऐसा पूछा प्रश्न संख्या 29 में। इनमें से कौन सा वर्ग व्यंजन है? ऑप्शन ए में अ, ऑप्शन बी में उ, ऑप्शन सी में मा, ऑप्शन डी में ई। तो इसका सही जवाब आपका 29 का सही जवाब आपका क्या होगा? सी होगा बच्चे। क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 30 कह रहा है कि शब्दकोश में ज्ञा किस वर्ण के बाद आता है? ज्ञा जो है किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है त्रा, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ग और ऑप्शन डी ज। तो इसका सही जवाब 30 का आपका सही जवाब क्या होगा बच्चा? आपका 30 का सही जवाब ज होगा। क्या होगा? ज। यानी कि छ जाता है ज, यानी ज के बाद ही आता है। चलिए अगला प्रश्न 31 का। त्रा किन वर्णों के मेल से बना होता है? त्रा जो है 2 वर्ण के मेल से बनता है, लेकिन वो कौन कौन सा वर्ण है जिसके अनुसार वो बनता है? चलिए प्रश्न संख्या अगर बात करते हैं 31 के, इसका ऑप्शन ता प्लस त्रा, ता धन रा, सी में ता धन ई और डी में ता धन र। तो इसका सही जवाब आपका 31 का देखिए सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा इसका सही जवाब। चलिए अगला देखते हैं हम 32 में। इनमें से कौन सा मानक वर्ण नहीं है? मानक का मतलब वर्ण नहीं है, ये ढूंढना है आपको। तो ऑप्शन देखिए 32 का ए में रब, ऑप्शन बी में भा, ऑप्शन सी में का, ऑप्शन डी में धा। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा? 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि रब जो है शब्द हो जाता है। मैंने क्या पढ़ा था कि एक से अधिक अक्षरों के मिलने से क्या बनता है? बनेगा शब्द बनेगा। तो एक से जैसे 2 अक्षर आ गया तो क्या बन गया? वो शब्द बन गया। इसलिए इसमें मानक वर्ण नहीं है, मानक वर्ण ये नहीं है। चलिए अगला यानी कि 33 क्वेश्चन नंबर 33। टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? टा जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? आप देखिए ए में कंठ, ए में कंठ, बी में मूर्धा, सी में दंत और डी में होठ। तो इसका सही जवाब आप दे सकते हैं। मैं बता चुका हूं आपका कि जितना भी वर्ग वाला होगा वो मूर्धा वर्ण में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? उसको मूर्धा वर्ण बोला जाएगा। इसलिए इसका सही 33 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी। इसका सही जवाब क्या होगा? बी। और अगला देखते हैं 34 में। 34 क्या कह रहा? फा का उच्चारण स्थान है। फा का उच्चारण स्थान है क्या है भाई? देखते हैं। ऑप्शन ए कंठोष्ठ, ऑप्शन बी दंतहोष्ठ, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी होठ। तो इसका सही जवाब आपका जो होगा 34 का, ये आपका डी हो जाएगा, होठ हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला था कि पा फा जितना भी वर्ण होगा, जितना भी वर्ग ये वर्ग वाला होगा,
इसको बेगर होठ सटाए हुए आप बोल ही नहीं सकते। बोल के बताइए अगर आती है आपको तो, अगर आता है आपको तो बोल के बताइए हमें, है ना। इसलिए प, ह, ब ये सभी जो है होठ के सहयोग से ही क्या होता है, होठ के सहयोग से क्या कहता है, बोला जाता है। इसलिए 34 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न 35 में क्या करा, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। व्यंजन वर्ण जो है और किस नाम से इसे जाना जाता है, यह भी आपका कहीं ना कहीं पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल कहां पूछा हुआ है, तो आपका बीएड में पूछा हुआ सवाल है। चलिए इसमें देखते हैं, यानी कि ऑप्शन ए में हल, ऑप्शन बी में अच, ऑप्शन सी में लुत, ऑप्शन डी में मृदा। तो इसका सही जवाब 35 का आपका सही जवाब क्या होगा, 35 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मृदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृदा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि 36 का चा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। चा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए में होठ, ऑप्शन बी में दंत, ऑप्शन सी में मुर्दा और ऑप्शन डी में तालु। चा की बात कर रहा है, चा छा जा झा, चा की बात कर रहा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका यानी कि 36 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तालु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बता रहा है, कह रहा है, अब ये चीज को देखिए। अब कहते हैं 37 में क्या कह रहा है कि मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद हैं। वो कौन कौन सा है, दो भेद कौन कौन सा है, ये चीज को देखिए। ऑप्शन ए में ह्रस्व एवं दीर्घ, ऑप्शन बी में ह्रस्व और अग्र, ऑप्शन सी में अग्र और पश्च। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा बच्चा, यानी कि ए होगा। 37 का क्या होगा, ए होगा। निम्न हिंदी स्वरों में से कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा क्या है, दीर्घ स्वर है। ऑप्शन ए में आ, ऑप्शन बी में ई, ऑप्शन सी में आ, ऑप्शन डी में उ। तेरा स्वर, हिंदी में स्वर में कौन सा दीर्घ है। दीर्घ मैंने बताया था स्वर के, यानी कि एक दीर्घ बताया था, एक ह्रस्व बताया था, एक प्लुत बताया था। तो दीर्घ मैंने क्या रखा था, बड़ा आ, बड़ा ई और उ रखा था। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगला देखते हैं 39 में। 39 में आप देखिए, यानी कि निम्न व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उसमें है, कौन सा व्यंजन इसमें ढूंढना है, तो उस व्यंजन कौन है। ऑप्शन ए में या, ऑप्शन बी में ला, ऑप्शन सी में का और ऑप्शन डी में सा। तो इसका सही जवाब 39 को जो होगा बच्चे आपका वो हो जाएगा डी, स। क्योंकि स स स ह ये सब के सब कैसा व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि शब्दकोश में छा, इच्छा देख रहे हैं आप, शब्दकोश में छा किस वर्ण के बाद आता है। तेरा शब्दकोश में छा किस वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए में घ, ऑप्शन बी में का, ऑप्शन सी में जा और ऑप्शन डी में त्रा। तो आप याद कीजिए, मैंने बोला था वहां पे भी मैंने बात बोला आपका 28 प्रश्न में कि बोला था कि का और सा को मिलाकर क्या बनता है आपका बच्चा, यानी कि छा बनता है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 का सही जवाब क्या होगा, बी। चलिए अगला प्रश्न 41 में, प वर्ग का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है। पा का किस भाग से होता है इसका उच्चारण स्थान, यानी कि 41 में कह रहा प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। ऑप्शन ए में कंठ, ऑप्शन बी में मूर्धा, ऑप्शन सी में होठ और ऑप्शन सी में डी में तालु। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका 41 का वो सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया कि जितना भी पाफा बाबा है वो सब के सब होठ वर्ण है। कैसा वर्ण, होठ। यानी कि बोलते समय, उच्चारण करते समय दोनों होठ क्या होता है, आपस में सड़ जाते हैं। क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। तो ये चीज को आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा, या व्यंजन का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। या व्यंजन का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। ऑप्शन ए में कंठ, ऑप्शन बी में मृदा, ऑप्शन सी में तालु और ऑप्शन डी में होठ। तो
आप मेरा पीछे वाला वीडियो जब देखेगा, जब मैं उच्चारण स्थान एवं हेडिंग देकर के पढ़ाया हूं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता देते हैं, इसका सही जवाब जो आपका होगा, इसका यानी कि तालु होगा। क्या होगा? तालु होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तालु आपका होगा। ऑप्शन कहां? डी में। ऑप्शन कहां? डी में होगा। चलिए, तालु, सॉरी, सी में होगा। 42 का था ना, सॉरी, सी में होगा। इसका सही जवाब था होठ। 41 का सही जवाब आपका क्या है? होठ है। और इसका सही जवाब क्या है? यानी कि 42 का सी सही जवाब है। गलत से क्या हुआ? गलती से हाथ ऊपर धरा गया। चलिए आगे देखता हूं। अब प्रश्न संख्या 43 में इनमें कौन व्यंजन घोष है? घोष व्यंजन कौन सा है? आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा व्यंजन जो है घोष व्यंजन है। अब प्रश्न संख्या कैमी की बात कर रहा हूं मैं, प्रश्न संख्या 43 की बात कर रहा हूं। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ट, ऑप्शन सी ट और ऑप्शन डी ना। याद कीजिए आप, यानी कि मैंने आप सभी को बताया था, यानी कि घोष व्यंजन, तो इसका सही जवाब जो आपका होगा ना होगा। क्या होगा? ना होगा। यानी कि मैं ये बात को बताया था 3 4 5, 3 4 5 बताइए इसमें है। यानी कि 3 4 5 कहने का मतलब गा धा अंगा, टा ठा दा, डा ढा ना, इस प्रकार से। तो इसलिए इसमें ना है पांचों वर्ग में, पांचवा स्थान पे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 43 का ना होगा। ये न पहला पे, न तीसरा पे भी नहीं है, चौथा पे भी नहीं है और न पांचवे पे है, ये सब कोई नहीं है। तो इसका स्थान पांचवा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये घोष वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोष वर्ण। 43 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन। अब देखते हैं 44 में, प्रश्न संख्या कैमा में 44 में का से मा तक के व्यंजन को कहा जाता है? का से मा तक व्यंजन को कहा जाता है? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी में उस व्यंजन, ऑप्शन सी में अंतस्थ व्यंजन के, ऑप्शन डी में अयोगवा। तो इसका सही जवाब जो आपका 44 का होगा वो आपका क्या हो जाएगा? यानी कि स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। का से मा तक 25 को मैंने बताया था स्पर्श व्यंजन, इसलिए यानी कि 44 का सही जवाब आपका क्या होगा? ये होगा। देखते हैं 45 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें देखिए आपका 3 वर्ण जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन एक वर्ण जो है आपका क्या है? यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कि ई और री, यानी कि पूरा वर्ण की बात करते हैं तो ये तीनों ऐसा वर्ण है जो स्त्रीलिंग रूप है। बाकी सब का सब क्या होगा? आपका पुल्लिंग रूप होगा। कैसा होगा? पुल्लिंग रूप। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा होगा जो स्त्रीलिंग नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन क्या रहा है कि इसमें, यानी कि ध्यान से देखिए, आप कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शन ए कहता है छोटा ई, ऑप्शन बी कहता है बड़ा ई, ऑप्शन सी कहता है री, ऑप्शन डी कहता है आपका उ। तो उ हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 45 का क्या हो जाएगा? डी। आगे करो लुढ़ित ध्वनि है, इनमें लुढ़ित ध्वनि बताना आपको। लुढ़ित का मतलब क्या होता है? जब आप बोलिएगा ना तो उच्चारण जो उसका निकलेगा, यानी कि जीभ पूरी तरह से हिल जाएगा। जीभ क्या होगा? पूरी तरह से क्या हो जाएगा? हिल जाएगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन आप पकड़िए, आप पकड़ लीजिएगा। ऑप्शन ए कहता है ना, ऑप्शन बी कह रहा है आपका रा, ऑप्शन सी कहता है धा और ऑप्शन डी कह रहा है रा। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका रा होगा। अब बोल के देखिए रा रा रा, हाँ रा, है ना। तो इस प्रकार से तो ऑप्शन हो गया। अब 47 प्रश्न कह रहा होठ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण कौन सा है? चारों के चारों बताना आपका। ऐसा इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा वर्ण ऐसा है जो चारों में शामिल आता है। एक बात मैंने बताया था आप सभी को कि अल्प प्राण मैंने क्या बताया था कि आपका 1 3 5 करना, 1 3 5 करना मैंने बताया था। तो उसको रखे थे हम लोग क्या? अल्प प्राण में रखे थे, और 2 4 को महाप्राण में रखे थे। तो आपको अब यहाँ पे समझ में बातें आ गई होगी, पूरी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देख लेते हैं ऑप्शन 47 का। कहता ऑप्शन ए में पा, ऑप्शन बी कहता दा, ऑप्शन सी धा, ऑप्शन डी फा। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका बच्चा, आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। 47 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अब देखते हैं 48 में एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर क्या कहलाती है? ऑप्शन, मैं क्या पढ़ रहा हूं? क्वेश्चन कितना पढ़ रहा हूं? क्वेश्चन 48 पढ़ रहा हूं। भले
एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संपृक्त, ऑप्शन बी द्वित ध्वनि, ऑप्शन सी संयुक्त ध्वनि, कि ऑप्शन डी आपका युग्मक कहलाता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी ही होगा, युग्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका युग्मक कहलाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। 49 प्रश्न कह रहा है कि आय के उच्चारण में खाली स्थान और यानी कि आपका यहां पे भी खाली स्थान की सहायता ली जाती है। आय के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? बोल के आप देखिए, आप बोलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो जाएगा आपका। तो आपका जो यहाँ पे प्रश्न आपको जो देख रहे हैं 49 का, ऑप्शन ए का दंत होस्ट, ऑप्शन बी करा कंठ तालु, ऑप्शन सी करा छंद तालु और ऑप्शन डी करा इच्छा तालु कह रहा, इच्छा चालू कह रहा, है ना। तो इसका ऑप्शन आपका 49 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी होगा, कंठ तालु। अब बोल के देखिए ना, कंठ तालु से निकलता है। चलिए आगे जो है प्रश्न, अगला प्रश्न करा 50 का, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? मैं अभी बताया कि वर्णमाला, पूरा वर्णमाला में तीन ही ऐसा अक्षर है, तीन ही ऐसा अक्षर है, छोटा ई, बड़ा ई और आपका री, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सबके सब पुल्लिंग है। तो यहाँ पे पूछा आपका क्या, यहाँ पे क्या पूछा है अक्षर में, कह कौन वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं, इसमें पुल्लिंग नहीं बताना है। तो ऑप्शन देखिए आप ढूंढिए यहाँ पे, ऑप्शन ए कहता है आप, ऑप्शन बी कहता है चट, ऑप्शन सी कहता है जा, और ऑप्शन डी आपको बता रहा है क्या, छोटा ई और बड़ा ई। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि आपका 50 का ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आगे बात करते हैं। तेरा जिन वर्णों का, 51 में बात कर रहा हूं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है वह कैसा क्या कहलाता है? कैसे वर्ण होता है बताइए? स्वर्ण वर्ण होगा कि व्यंजन वर्ण होगा? यह दो में से आपको बताना, इतना में आप समझ गए होंगे बात को। तो आप देखिए यहाँ पे, तेरा जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कहता है व्यंजन कहलाता है, ऑप्शन बी कहलाता है व्याकरण कहलाता है, ऑप्शन सी बोली कहलाता है, कि स्वर कहलाता है डी में। तो इसका सही जवाब आपको पता होगा, पूरी तरह से पता होगा, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा, स्वर कहलाएगा। स्वर बना व्यंजन बन, स्वर बना व्यंजन बन, स्वतंत्र अवस्था में, स्व से स्वर, स्व से स्वतंत्र, मैंने ये बात बताया था। चलिए अगला प्रश्न, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, ऐसे मैं नहीं बता रहा हूं। 12 के लिए तो आपका है ही, बहुत ही जरूरी है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि 0 क्लास से लेकर आप यानी कि 1 क्लास से लेकर के व्याकरण जो पढ़ी जाती है आपका पूरा एग्जाम लेवल तक पढ़ी जाती है। 12 की तो बात छोड़िए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि व्याकरण से हमारा क्या होता है, जिंदगी स्टार्ट होती है, पढ़ाई स्टार्ट होती है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 52 में दा धन अ, धन का, धन सा, खड़बड़ सा, अधन आ, ये सभी अक्षरों के मिलने से क्या बनेगा? ये सभी अक्षरों को मिलाने से कौन सा ऐसा शब्द बन जाएगा, इसमें पूछा गया। तो ऑप्शन ए कहता है आपका दकस, ऑप्शन बी कहता है डग, ऑप्शन सी आपका दकस यहां पे लेकिन तलाब सा मिला दिया, और ऑप्शन डी कहता है दक्ष। तो इसका सही जवाब जो आपका होगा 52 का, ये हो जाएगा आपका क्या, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। कैसे? देखिए, जैसे अका आ, तो ये का और आ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? द बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और का सा आ को मिलाएंगे तो आप जानते हैं कि का और सा ये सबको मिलाने से क्या बनता है? का और सा को मिलाने से क्या बनता है? छा। क्या बनता है? छा। तो क्या हो जाएगा? दक्ष हो गया। ये तीनों को मिला देगा, दक्ष हो गया। हो गया कि नहीं? आराम से हो गया। आगे बात करते हैं। अब कहता यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए तो दक्ष हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 53 में, तो ड वर्ण का उच्चारण स्थान है, ड वर्ण का उच्चारण स्थान है, लेकिन डॉट डॉट और वर्ग भी है। उच्चारण स्थान तो सभी जानते हैं कि मूर्धा होता है, लेकिन वर्ग का कैमा ये है, वर्ग का कैमा है। इस प्रश्न का कर रहा है, ऐसा प्रश्न कर रहा है ये। आप जानते हैं कि इसका मूर्धा होता है, लेकिन कह रहा है वर्ग का कैमा है। तो देखिए इसका ऑप्शन आप देखिए, आप 53 का ऑप्शन ए में कह रहा का वर्ग का चौथा, ऑप्शन बी करा ता वर्ग का दूसरा, ऑप्शन सी करा द ता वर्ग का चौथा, ऑप्शन डी करा टा वर्ग का तीसरा। ढाका 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 मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? ढाका बात कर रहा हूं,
है ना। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 53 का। क्यों, कहा क्या है कि टा वर्ग का चौथा है, ट ठ ड ढ ढ ढ, चौथा आया, आ गया ना। बस यही सिखाना था मैं आपको, आपको भी पता है। ठीक, तो आगे बात करते हैं। आपका लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध तरीकों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कहता है वर्ण समूह, ऑप्शन बी कहता है वर्णमाला, ऑप्शन सी कहता है अक्षर, और ऑप्शन डी आपका कह रहा है क्या, वर्ण। क्या कह रहा है, लिपि जो है, लिखावट जो है, चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आप अगर बात करते हैं लिपि, तो इसको कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान में। आगे अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी। ह्रस्व को मैंने बताया था कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितना होता है आपका, 4 होती है, और संयुक्त और दीर्घ मिलाकर के 7 हो जाती है, 7 से 11 हो जाती है। तो आपको जवाब यहीं पे मिल गया होगा, आपको पूरी तरह से यहाँ पे जवाब क्या हो गया होगा, मिल गया होगा। तो आगे बात करते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए कहता है 2, ऑप्शन बी कह रहा 7, ऑप्शन सी कह रहा 11, ऑप्शन डी कह रहा 4। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप देखिए 55 का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी। आगे 56 में क्या कर रहा है बच्चे, आपका 56 में जो कर रहा कि स्वर के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है। मैंने बताया था ह्रस्व के 2 गुना दीर्घ, और दीर्घ के अधिक कौन, प्लूत, बताया था। यानी कि ह्रस्व के 3 गुना और दीर्घ के 2 गुना। यही प्रश्न किया है आपका, यही तो क्या, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है बोलने में, उच्चारण करने में। तो ऑप्शन ए आप सुन लीजिए ह्रस्व में, ऑप्शन डी प्लूत में, ऑप्शन सी अनुस्वार में, ऑप्शन डी अनुनासिक में। किसमें, मंडी परीक्षा में पूछा गया, परिषद में पूछा गया। ये बताइए, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है। और 12 के लिए बच्चे के लिए नहीं पढ़ाएगा, आराम से पकड़ा जाएगा। इतना वर्ण आपको पढ़ा दिया हो कि आराम से क्या हो जाएगा कि 12 के बच्चे के लिए, यानी कि 10 हो या 12 हो, 9th हो, 6 हो, जो भी हो, सारे बच्चे के लिए पकड़ा जाएगा। आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए, पूरी पूरी बात पकड़ा जाएगी, है ना। तो आगे देखते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं पकड़ाएगा। तो इसका सही जवाब जो आपका होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यानी कि बी हो जाएगा, प्लूत, जिसको ओम कह रहे थे, ओम, यही ना बोल रहे थे। आगे बात करते हैं, स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए आय का उच्चारण स्थान आपका क्या है, अब ये देखना है। ए आय का जो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है कंठ तालु, ऑप्शन बी कहता है दंतोष्ठ, ऑप्शन सी कह रहा होष्ठ, ऑप्शन डी कह रहा कंठ। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका, यानी कि कंठ तालु हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न जो है आपका यहाँ पे क्या है, फिर से लिख दिया गया है, बाय मिस्टेक हुई है। तो आगे देखते हैं, कह रहा हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आता है। ऑप्शन ए कहता है खा, ऑप्शन बी कहता है छ, ऑप्शन सी कहता है च, ऑप्शन डी कहता है ज्ञा। तो इसका सही जवाब जो आपका होगा, यानी कि बी होगा, ऑप्शन बी होगा, 59 का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 59 का। बताइए, क्या के बाद छा ही ना आ रहा था, क्या जब मैंने छा बताया था, ये छा की बात कर रहा हूं मैं, तो कहता है कि का हलांत सा क्या बना था आपका, क्या बना था, यही न बना था, छा न बना था। देखिए छा ही न बना था, तो ठीक है। तो प्रश्न क्या है, कोई गलती नहीं है, आप आराम से पकड़ लोगे। चलिए आगे बात करते हैं। आपका तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में 60 के, प्रश्न संख्या 60 के, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपको ऑप्शन ए करा 30, ऑप्शन बी करा 20, ऑप्शन सी करा 25, ऑप्शन डी करा 35। तो मैंने आप आराम से याद रखिए, 25 को पूरा मैंने आपका वर्ग बताया था 25 को। तो इसका ऑप्शन सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे कहता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है। लो, कल तक मैंने क्या पढ़ाया, यानी कि लघुत्तम छोटी इकाई को, और आज क्या लघुत्तम इकाई का है केवल कह रहा। तो लघुत्तम इकाई में अगर बात आएगा तो उसको आप क्या कीजिएगा, ध्यान से मैं ऑप्शन के अनुसार चलता हूं और फिर उसके बाद बताता हूं छोटी में। कह रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है, मंडी परिषद में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए कहता मात्रा, ऑप्शन बी कहता शब्द, ऑप्शन सी आपका क्या कह रहा अर्थ, ऑप्शन डी कह रहा वर्ग।
तो इसका सही जवाब जो आपका होगा क्या होगा, शब्द होगा, वर्ण नहीं लगाइएगा। वर्ण में क्या कहता है, वर्ण में कहता है आपका वर्ण में कि भाषा के सार्थक लघुत्तम छोटी इकाई को क्या कहते हैं, और इसमें केवल कहा लघुत्तम इकाई को बोला है, इसलिए शब्द होगा, लेकिन छोटी लगा देता तो क्या हो जाता आपका वर्ण हो जाता, क्या हो जाता, वर्ण हो जाता। अगला प्रश्न बढ़े, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है निम्नलिखित में दंत बंध कौन सा है, इसमें बताइए दंत बंध, ताथा वाला तो हम पढ़ाए थे ना आपको, दंत बंध ताथा दाधा ना, लेकिन कुछ और भी तो जोड़े थे, याद आ रहा है आपको, कुछ तो याद आ रहा होगा। आप पढ़िए 62 के क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में दंत बंध कौन सा है, कुछ तो याद कीजिए, आपको याद आ रहा होगा पिछला वीडियो देख करके। ऑप्शन ए कहता टा, ऑप्शन बी कहता सा, ऑप्शन सी कह रहा हा, और ऑप्शन डी कह रहा पा। क्या होगा इसमें, इसका सही जवाब जो आपका होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सा हो जाएगा, है ना। आपको मैंने बताया था वहां पे, यानी कि ता था दा धा ना और लासा लासा लासा, ला और सा दंत होगा, ला और सा क्या होगा आपका दंत बंध होगा, वो भी लिखा गया। आगे बात करते हैं, अगर इनमें कौन अनुनासिक वर्ण है, कौन सा वर्ण अनुनासिक है, ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी मां, ऑप्शन सी बा, ऑप्शन डी बा पा, बताइए, है ना। तो यानी कि मैंने बताया था कि जितना आपका लास्ट वाला वर्ण जो होगा नासिक व्यंजन होगा, अनुनासिक या नासिक व्यंजन होगा, तो इसका सही जवाब आपका 63 का जो होगा बच्चे आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सोचने वाली बात है ना, आप लोग आराम से सोचिए, नाम से पढ़िए, तब कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने के मैं तत्पर तैयार हूं। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है घोष वर्ण है, देखिए मैंने बताया था घोष आघोष, घोष आघोष, एक जगह क्या है कि आपको बताया गया है, और यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन आ गया, वहां पे आघोष भी आ गई तो बात, यहाँ पे क्या आया है, जैसे देखिए यहाँ पे आघोष है और यहाँ पे घोष है, यहाँ पे क्या है आपका घोष वर्ण है। तो अब घोष वर्ण में कह रहा था, यानी कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा क्या, इनमें से कौन सा घोष वर्ण है, तो मैंने बताया था बाबू कि इसको क्या लगा लेना, आपको आराम से गा लगा लेना, क्या लगाना, और 64 के क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। अगर आगे बात करते हैं ला और सा, अब देखिए अभी मैंने बताया ला सा, ला सा, ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ला और सा का क्या है, इसमें सोचने क्या दांत है और क्या है। ऑप्शन ए कहता होठ, ऑप्शन बी कहता तालु, ऑप्शन सी कहता दांत, ऑप्शन डी कहता क्या आपका कंठ, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा, है ना। आगे इनमें से कौन सी देवनागरी वर्ण की ध्वनि है, ये पूछा हुआ है, ये कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न आपका है। यहाँ पे कहता है कंठ ध्वनि है, ऑप्शन ए कह रहा है 66 का कंठ ध्वनि है, ऑप्शन बी कह रहा है दंतोष्ठ है, ऑप्शन सी कह रहा है ग्रीवा ध्वनि है, ऑप्शन डी कह रहा है मूर्धा ध्वनि है। तो इसका सही जवाब जो आपका होगा, ये भी पूछा गया है आपका प्रश्न, ये प्रश्न जो पूछा गया आपका यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है 2017 के आसपास में, है ना। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा आपका 66 का, वो ग्रीवा ध्वनि होगा, क्या होगा, ग्रीवा ध्वनि। आगे बात करते हैं, कह रहे निम्न वर्णों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन वर्ण है, बताइए, इसमें से संयुक्त व्यंजन बताया था मैंने आपको, बताया था, और यहाँ पे है भी है, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी है, संयुक्त व्यंजन में है ना, उस व्यंजन भी है, लेकिन इसमें आपको संयुक्त व्यंजन ढूंढना। तो ऑप्शन ए कहता है या रा ला, ऑप्शन बी कहता सा सा सा, ऑप्शन सी कह रहा छा प्रज्ञा, ऑप्शन डी कह रहा आपका ता था दा। तो इसका सही जवाब आपका 67 का जो होगा, मैं आप भी जान रहे होंगे, इसका सही जवाब आपका क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी होगा। लेकिन 12 के बच्चे के लिए, 12 के बच्चे के लिए तो ये जरूरी है ना, 10 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इनके लिए तो जरूरी है ना। आप मानते हैं कि चलो आपको लगता है कि हम पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार आपको रिवाइज करने में क्या जा रहा, क्या पैसा लग रहा, थोड़ी सी आपको टाइम खाली देना है। आपसे तो यही रिक्वेस्ट, प्रार्थना करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ करके कि मेरी भी वीडियो क्या कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आप क्या कीजिए, यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जाकर के आप देख सकते हैं, और भी जाकर देख सकते हैं आराम से। तो आपको देखिए, यानी कि थोड़ी सी आपको रिवीजन करने में क्या जा रहा है, कुछ पैसा तो खर्च नहीं लग रहा है। आपको पता है, हमें मुझे पता है कि आप पूरे पढ़े होंगे, आप जानते होंगे, अच्छी भी जानते होंगे वन पूरा व्याकरण। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या कहता है आपका,
कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। अब बताइए इसमें पार्श्विक व्यंजन बता रहा है। ये भी पूछा गया प्रश्न कभी न कभी, ये भी पूछा हुआ है, मंडी बाजार में पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा ना, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, जहां ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हाँ। तो इसका सही जवाब आपका जो होगा 68 का ये बी हो जाएगा, ला हो जाएगा। अब आगे प्रश्न जो है 69 में आपका जो कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आपको पूरी तरह से पता होगा, मैंने बताया था, एक बताया था क्या मूल, और एक बताया था टोटल, कुल बताया था। तो कुल में मैंने आपको बात लिखा था क्या कि 39 होता है, और मूल में लिखा था कि 33 होता है, 39 और 33। तो आपको मिल गया होगा जवाब इतना, मैं जब बोला था। मैं पहले ही बोला कि आपको पूरी बात पता है, सारी बात आप जानते हो। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए कहता 32, ऑप्शन बी कह रहा 34, ऑप्शन सी कह रहा 33, ऑप्शन डी कह रहा 36। इसका सही जवाब जो आपका होगा, ये आपका जो होगा यानी कि सी हो जाएगा। 69 का क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं कि निम्न में वाह का उच्चारण स्थान कौन सा है। आप बताइए वाह का, वाह आप बताइए, वाह का आप क्या कीजिए, सही आपका क्या करना है, उच्चारण स्थान बताना। आपको लग रहा है तो वाह बोल रहा, कंठोष बोल रहा है, ऐसा नहीं है। वाह भी आ रहा, कंठ भी लग रहा, मुंह गोल हो रहा, होठ लग रहा, इसलिए ना, ऐसा नहीं है। आप जाके व्याकरण की बुक सही से देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उच्चारण स्थान में जब देखेगा तो आपको बात पता चल जाएगी। ऑप्शन ए कह रहा है कंठोष्ठ, नहीं। ऑप्शन बी कह रहा तालु, ऑप्शन सी कह रहा मुर्दा, ऑप्शन सी कह रहा दंतोष्ठ। तो आपका जो व्याकरण का बुक जो है आपको क्या देता है, यानी कि आपका दंतोष्ठ देता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।